आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल एक और मिठाई, जिसमें ना तो खोया का यूज होना है और ना ही मिल्क पाउडर का। हम इसे बनाएंगे गेहूं के आटे से। गेहूं के आटे से इतनी शानदार मिठाई बनेगी दोस्तों कि आपको खा करके मज़ा आ जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। गेहूं के आटे से जो मिठाई हम बनाने वाले हैं, उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए हम 1 कटोरी भर करके चीनी लेंगे। दोस्तों, मैं सारे मेजरमेंट इस कटोरी से ही करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको कटोरी से चीनी भर करके दिखा रही हूँ। चीनी लेने के बाद 1 ही कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। और चाशनी को बनने के लिए इसे गैस पर रख देंगे। चाशनी में उबाल आ गया है। इसे उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हम एक बार चाशनी को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, हमें 1 तार की चाशनी चाहिए है। अभी हमारी चाशनी बनने में देर है। इसे हम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। 3-4 मिनट चाशनी और पक चुकी है। अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। आपको शायद अच्छी तरह से कैमरे में दिखाई ना दे रहा हो। अब 1 तार हल्का हल्का बनने लगा है। हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे और बस गैस को हम बंद कर देंगे। हमारी चाशनी बन करके तैयार है। अब हम मिठाई बनाने की दूसरी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, गेहूं का आटा लेना है। गेहूं का आटा मैं 2 कटोरी भर करके ले रही हूँ। आपको मैं नाप करके भी दिखा देती हूँ। आप जिस हिसाब से मिठाई बनाना चाहें उतना आटा ले लीजिए। आटा लेने के बाद अब हम इसमें 4 चम्मच के करीब शुद्ध देसी घी लेते हैं। दोस्तों, हमें घी ही लेना है, क्योंकि घी से मोइन बहुत अच्छा लगता है और मिठाई खस्ता बन करके तैयार होती है। पाँच इलायची ली हैं, क्योंकि हमें मिठाई में इलायची पाउडर का यूज करना है। इनको हम छील करके कूट लेते हैं। दोस्तों, हमें रखे हुए इलायची पाउडर का यूज नहीं करना है। हम फ्रेश कुटी हुई इलायची को ही डालेंगे, जिससे कि मिठाई में इलायची का स्वाद बहुत अच्छा आता है और मिठाई खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम इलायची पाउडर को आटे में मिक्स कर देंगे। अब हमें अपने आटे में इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं, बस उसी तरह से हमें एक सॉफ्ट डो लगाना है। डो हमने लगा लिया है। देखिए दोस्तों, बस इतना सॉफ्ट डो हमें चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 1 कटोरी में गेहूं का आटा लेते हैं और इसमें हमें देसी घी डालना है, क्योंकि हम स्लरी तैयार करने वाले हैं। स्लरी को तैयार करने के लिए हमें तेल का यूज नहीं करना है दोस्तों, इसमें भी हमें घी का ही यूज करना है। तभी हमारी मिठाई अच्छी बन करके तैयार होगी। हमारी आटे की बनी स्लरी बन करके तैयार है। अब जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए लोइयाँ काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें लोइयाँ काट लेनी हैं। .
क्योंकि इनको हम एक रोटी की तरह ही बेलने वाले हैं। एक एक लोई लेंगे और इन्हें हम रोटी का आकार देते हुए बेल लेंगे। हमें बिल्कुल रोटी की तरह ही इसे पतला रखना है। ये देखिए, मैं आपको एक रोटी दिखा देती हूँ। इसी तरह हमें सारी रोटियाँ बेल लेनी हैं। हमें 4 से 5 लोइयों की रोटियाँ बना करके तैयार करनी हैं, यानी कि हमें 4-5 रोटी बेल करके रख लेनी है। मैंने 5 रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। अब हमने जो रोटी बेल करके रखी थी उन्हें एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले एक रोटी को रखते हैं पीढ़े पर और उस पर हम स्लरी को लगा देते हैं। स्लरी को हमें अच्छी तरह से पूरी रोटी पर लगाना है। जब स्लरी अच्छी तरह से लग जाए तब हमें इसके ऊपर दूसरी रोटी भी रख देनी है और इस दूसरी रोटी के ऊपर भी हमें स्लरी को लगाना है। इसी तरह से हमें 4 रोटियां एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हुए रख लेनी हैं। एक बार में हमें 4 रोटियां आपस में चिपकानी हैं। ये देखिए, इस तरह से हम रोटियों को चिपका लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। आप बिल्कुल भी ज़्यादा वजन ना लगाएं, बिल्कुल हल्का हल्का इन्हें बेलेंगे। जब हम इन्हें बेल लेंगे तब हम सबसे ऊपर जो रोटी है उस पर भी स्लरी को लगा देंगे। स्लरी को लगाने के बाद हम इसे धीरे धीरे फोल्ड करते हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, बस बिल्कुल इसी तरह से हमें टाइटली इसे फोल्ड करते जाना है। आखिर में इसे हम धीरे धीरे करके चिपका देंगे। हल्के हल्के हाथों से हम इन्हें एक बार प्रेस कर देंगे, जिससे ये आपस में चिपक जाएगा। अब हमें एक चाकू की मदद से इसे काटना है। बस इसी तरह से इसे हम काटते जाएंगे। हमें इसे 1 इंच से ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। अब हमने चाकू से जो पीसेस कट किए थे उसमें से एक पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे हमें दोनों किनारों पर हल्का हल्का इस तरह से दबाना है और बीच में हमें प्रेस करके इसे थोड़ा सा दबा देना है। किनारों पर हम इसे इस तरह से चिपकाएंगे और हल्का सा बीच में प्रेस करेंगे। इस तरह से हम अपनी मिठाई को शेप देंगे। हमने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। हमें लो मीडियम फ्लेम पर सारी मिठाई के पीसेस को डाल देना है। जिस तरह से हम मठरी तलते हैं लो मीडियम फ्लेम पर, बस उसी तरह से हमें सारी मिठाई को तलना है। एक बार का बैच सिकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे।
जैसे ही यह नीचे की तरफ से सिक जाती है, हम इन सारे पीसेस को पलट देंगे। हमें अच्छा कलर आने तक इन्हें सेकना है। मेरा मतलब है अच्छे कलर से हमें ब्राउन कलर आने तक इन्हें सेकना है। दोस्तों, गेहूं के आटे से बनी ये मिठाई इतनी टेस्टी लगती है कि आपको इसके सामने खोए से बनी मिठाई भी फीकी लगेगी। तो आप ये एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि गेहूं के आटे से बनी है तो हेल्दी तो है ही। हमारी मिठाई के पीसेस में अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, दिखने में ही अभी ये पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई है, तभी इतनी अच्छी लग रही है। अभी जब ये बन जाएगी तब आप देखिएगा। सारे बैच को हम निकाल लेंगे। अब हमने जो चाशनी बनाई थी उसमें हमें इन सारे मिठाई के पीसेस को एक एक करके डालना है और इन्हें हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए चाशनी में अलटते पलटते हुए रखना है। जिस तरह से हम बालूशाही को चाशनी में रखते हैं, बस हमें उसी तरह से इसको भी रखना है। चाशनी में हम दोनों तरफ से इन्हें पलटते हुए 1 मिनट तक रखेंगे और फिर इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी पीसेस को हम चाशनी में डालते जाएंगे और हमारी मिठाई ने बहुत अच्छी तरह से चाशनी को पी लिया है। अब हम एक एक करके सारी मिठाई के पीस को निकाल करके किसी दूसरे प्लेट या बर्तन में रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी मिठाई चाशनी में डूबी हुई ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट है दोस्तों, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, आप एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा। अब इसी तरह हम दूसरे बैच को भी बना लेते हैं। हमें 4 रोटियों को बेल करके आपस में स्लरी से चिपका लेना है और फिर इन्हें हमें चाकू से कट करते हुए मिठाई का शेप दे देना है। हम अपना दूसरा बैच भी तल करके तैयार कर लेते हैं। इस बैच में भी सारी मिठाई के पीसेस में अच्छा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल करके चाशनी में डाल देंगे और 1 मिनट के बाद इन्हें चाशनी से निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी सारी मिठाई बन करके तैयार है। मैंने सारी मिठाई को एक थाली में निकाल लिया है और इस पर मैं अब मिठाई को और अच्छा दिखाने के लिए इस पर हम गरी बुरादा को छिड़क देंगे। आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट्स को इस पर छिड़क सकते हैं। अभी इसमें चाशनी गरम गरम है ये, तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स और गरी बुरादा कुछ भी आप इस पर डालेंगे चिपक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारी मिठाई बन करके बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, मिठाई बनते देर नहीं हुई और खाने वाले लोग इसे खाने आ गए। तो पीछे जो मिठाई खा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि आप एक तरफ हट जाइए, लेकिन फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, सबके घरों में ऐसा ही होता है। चलिए दोस्तों, आप ये गेहूं के आटे से बनी हुई मिठाई को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। अब मैं इसे तोड़कर भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। मैं आपको कैमरे से बिल्कुल पास में ला करके दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हाथ में लेते ही ये टूट जाती है। आप जब इसे खाएंगे ना तो ये इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में डालते ही घुल जाएगी। तो दोस्तों, बिना खोए की ये मिठाई एकदम सुपर है, तो आप बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।